के बीच में कि आज 10 साल तक आप लोगों ने सेवा करने का अवसर दिया और शानदार सेवा करने का काम किया। हम चाहते थे कि अपराध का समूल नष्ट हो जाए। हमने कैमरों की स्थापना की। हम चाहते थे कि भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो जाए, लेकिन यहाँ आज ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया, नगर पालिका में ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया जो 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इससे बड़ी महुआ के लिए और कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। साथियों, इतना ही नहीं, आज बजट आया है। बजट में महुआ विधानसभा क्षेत्र का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा। महुआ विधानसभा क्षेत्र को 0 पे आउट कर दिया इन लोगों ने। आखिर ये कर जा रहे हैं, क्या इनकी मुख्यमंत्री जी से पटरी खा रही है या नहीं खा रही? आखिर सरकार से इनकी पटरी खा रही है या नहीं खा रही? क्यों महुआ विधानसभा क्षेत्र को इतना पीछे छोड़ रहे हैं? मैं तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं साथियों, अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे हमने हजारों की संख्या में पट्टे बैठे थे। आज इन्होंने 2 साल 27 महीने के बाद भी सैकड़ों में भी इनकी संख्या नहीं पहुंच पाई है। और जब पट्टा लेने जाता है कोई प्रार्थी, तो एसडीएम साहिबा जो प्रशासक है वो कहती है कि एमएलए साहब से फोन कराइए, उस फोन के बाद पट्टा मिलेगा। मैं एसडीएम साहिबा से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जनता की नौकर हो, विधायक की नौकर नहीं हो। अगर आप लोगों ने लापरवाही बरती तो नई नई नौकरियां लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको ये ध्यान जरूर रखना। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आज हमने गली गली में नुक्कड़ पर गेट लगवाए कि हमारी महुआ नगर पालिका, महुआ शहर का नागरिक सुरक्षित रहे। लेकिन आधे गेटों को तो लोग उखाड़ के ले गए, आधे कैमरे उखाड़ के ले गए, और कैमरे तो सारे के सारे बंद पड़े हैं। जितने भी कैमरे हैं सारे बंद पड़े। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कैमरा बंद रहने चाहिए, चालू रहने चाहिए? जोर से बोलो जो भी आप यहाँ। कैमरे बंद रहने चाहिए, चालू रहने चाहिए? कैमरे बंद रहने चाहिए, चालू रहने चाहिए? आप कह रहे हो चालू रहने चाहिए। 6 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया। स्कूलों में हमने कैमरे लगाए। इसलिए कैमरे लगाए, हमारी बच्ची पढ़ने जाती है 11वीं और 12वीं क्लास में, कोई लड़का हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ ना करे। आज सारे के सारे स्कूलों के कैमरे बंद करा रखे हैं इन लोगों ने। सारे के सारे सड़कों के कैमरे बंद करा रखे हैं, क्योंकि चोर भी है और चोरी कराने वाले भी यही है साथियों। मैं तो विधायक जी से मांग करता हूं, आप कैमरों को जल्दी से जल्दी चालू कराइए। आप वोटिंग फेंक रहे थे कि जिला बनेगा, जिला बनेगा। आज बजट भी आ गया और जिला की हवा भी उनकी ठोस से निकल गई। कोई जिला नहीं बना। ये व्यवस्था इन लोगों ने देने का काम किया। अभी मैं तो आपको यही गुजारिश करना चाहता हूं, महुआ में जिस तरह से व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, सब पट्टों के नाम पे, सब सफाई के नाम पे। हमारे टाइम पे 2 करोड़ का टेंडर हुआ करता था, हर गली में झाड़ू लगता था, हर गली में सफाई होती थी। आज 4.5 करोड़ का टेंडर होने के बाद भी ये लोग सफाई नहीं कर रहे। ठेकेदार विधायक जी के पास धन पहुंचाने, रिश्वत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं आप लोगों से, रात को 12-12 बजे भी दारू के ठेके खुले हुए हैं, शराब के ठेके रात को 12 बजे भी खुलते हैं। इससे सीधा मतलब है कि विधायक जी का आशीर्वाद इन पर है। मैं तो आप लोगों से कहूंगा अब कि अब की बार आप कहेंगे कांग्रेस सरकार, अब की बार आपको महुआ में, नगर पालिका क्षेत्र में, पंचायत समितियों में कांग्रेस की सरकार बनानी है साथियों। और कांग्रेस का जब चेयरमैन बैठेगा, हमारे काम होंगे, हमारा कार्यकर्ता वहां जाएगा तो मजबूती के साथ अपने काम को करा करके लाएगा। आज जब ये बात करते हैं, स्टेडियम की बात करते हैं, स्टेडियम का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। एक दिन चाचा श्री बोल रहे थे कि सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है। भाई किरोड़ी लाल जी, जब भ्रष्टाचार चरम पे है तो आप वहां के विधायक और मंत्रियों, आपसे भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा तो भ्रष्टाचार रोकेगा कौन? एक दिन भतीजे कहते हैं
कि हम बजरी बेचने का काम नहीं करते। भैया आप बजरी बेच रहे हो, अरे पत्थर बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, खाद बेच रहे हो, अब तो सिर्फ एक मीट की दुकान बची है, वो भी शायद बेच दोगे आपको, ऐसा लग रहा है जरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी दौसा में यूआईटी ने प्लॉट निकाले हैं जिनका भाव आया है 13,500 रुपये वर्ग मीटर, और महुआ में 35,000 रुपये भाव चल रहा है। मैं जैसे ही लाइव आया इनका फर्जीवाड़ा उजागर किया, और फर्जीवाड़ा जैसे ही उजागर हुआ साथियों, वो भाव वापस नीचे 15,000 20,000 पे आ गया। ये ताकत है तो आप लोगों की ताकत है साथियों। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी तहसीलदार महुआ ने हत्या किया, लड़की दूसरी थी, फोटो दूसरी का खींच लिया और 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का हत्या करा दिया। कोई कराए या ना कराए, तहसीलदार महुआ के खिलाफ ओम प्रकाश सोलना खुद FIR दर्ज कराएगा और उस पीड़ित लड़की को न्याय दिलाकर रहेगा। बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय कोर्ट ने खोरना मुल्ला में भी लोगों ने फर्जी हत्या कराया था। अब हत्या जो फर्जी कराया था उनको 3-3 साल की सजा मिली है पिछले महीने ही। इसलिए हम सबको मजबूती से रहना है। अब मैं एक आग्रह और करना चाहता हूँ, हिंडौन रोड पर उस प्रॉपर्टी डीलर अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं और वो ये कहेंगे ओम प्रकाश हुल्ला का मर्डर करवा देंगे। अरे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ओम प्रकाश हुल्ला के उंगली भी कर दे साथियों। जब ओम प्रकाश हुल्ला किरोड़ी लाल जैसे बड़े आदमी से ही नहीं डरा तो तुम तो छुई मुई के पौधे हो। आज फर्जीवाड़े में फ्रॉड बेच रहे और ओम प्रकाश हुल्ला का मर्डर करोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। अभी इन्होंने खसरा नंबर 398 17/398 खसरा नंबर 399 बरित्री की तल में खरीदा है। वहाँ करीब इन्होंने, मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, 12 करोड़ रुपए की सड़क बेचने का काम किया है, जिसका खुलासा 15 तारीख को आपको टीच करूंगा बहुत मजबूती के साथ। आप रात को 8 बजे लाइव टेलीकास्ट देखना, जब मजा आएगा कि ये प्रॉपर्टी डीलर किस तरह का फर्जीवाड़ा करने में लगे हुए हैं। अरे जो प्लॉट तुम्हें 20,000 में मिलना चाहिए था वो 35,000 में मिल रहा है, और जो 5,000 में मिलना चाहिए था वो 18,000 में मिल रहा है, क्योंकि विधायक जी भी प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। और जिन प्रॉपर्टी डीलर पर हम लोगों ने आरोप लगाया था, विधायक जी ने 1 महीने से आना बंद कर दिया, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल गई है। इनकी पोल पट्टी खुली कि नहीं खुली? खुल गई ना। अब मुझे तो आपसे पूछना चाहता हूं, खसरा नंबर 17/398 बरीब की खसरा नंबर 17/399 मुझे फर्जीवाड़े का खुलासा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो। हिंडौन रोड पर फर्जीवाड़ा प्रॉपर्टी में हो रहा उसका खुलासा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। ओम प्रकाश हुल्ला कफन बांध के चलता है, न मौत से डरता है, न गोली से डरता है, न तलवार की धार से डरता है। डरता है तो उस परवरदिगार से डरता है साथियों, उस परवरदिगार से डरता है साथियों। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, 1 महीने बाद नगर पालिका महुआ के चुनाव है। इन्होंने जो गुंडा राज फैला रखा है, हमारी नगर पालिका के कैमरे बंद कर रखे हैं, विधायक कोटे के कैमरे बंद कर रखे हैं। अगर इनको चालू करवाना चाहते हो और ये फर्जी प्रॉपर्टी डीलरों को महुआ से बाहर भगाना चाहते हो, तो महुआ में नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बना देना। जो इन्होंने मुंह से खाया है वो नाक से निकालने का काम वो प्रकाश हुल्ला करेगा साथियों। मैं तो आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, आज भाई गोलू गवरिया जी को हम लोगों ने नगर अध्यक्ष बनाया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी मुरारीलाल जी मीणा साहब,
रामजीलाल ओल साहब, हमारे प्रभारी जी, देसराज जी पाड़िया साहब, भाई दिनेश जी, भाई रामहरि जी, तमाम साथियों का चेयरमैन साहब के आशीर्वाद से हमने गोलू डावरिया जी को यहाँ नगर अध्यक्ष बनाया, इनको जिम्मेदारी दी है। ये अब कार्यकारिणी बनाएंगे, अच्छे लोगों को कार्यकारिणी में लीजिए और आप कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करिए। मैं तो आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, इस गुंडा राज को भगाने के लिए हमें कांग्रेस को जिताना बहुत जरूरी है साथियों। और कांग्रेस जब जीतेगी, जब सारे लोग एकमुखी होकर के जिसको भी हमारा संगठन टिकट देगा, उस टिकट का हमारा प्रत्याशी ये हाथ का पंजा है, हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है। और हमारा हाथ के पंजे को जिता करके नगर पालिका में आप भेज दोगे तो सम्मान के साथ आपको पट्टा दिलवाने का काम ओम प्रकाश हुड्डा और पूरा संगठन करेगा। बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं साथियों। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों ने 41 करोड़ रुपए की पेयजल योजना हमने सैंक्शन कराई और 41 करोड़ रुपए की पेयजल योजना इनसे पूरी नहीं हुई 27 महीने में। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? अरे भाई, जब हमने देखा कि ये कर क्या रहे हैं तो अंदर से घुस करके देखा तो पता लगा ये तो प्लॉट बेचने का काम कर रहे हैं विधायक जी। और इतना ही नहीं, हिंडौन रोड पे ग्रीन बेल्ट पे बेचने का काम कर रहे हैं। इनका तहसीलदार टेबल पे बैठ के मटन और चिकन खा रहा है, 2% कमीशन ले रहा है और कौन सा डीड राइटर कितना पैसा दे रहा है। इनका ड्राइवर डायरी में मेंटेन करके रोज का लिख रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये अधिकारी शराबों के पीछे जाएंगे, जब इनका आका इनको रोटी पहुंचाएगा तब इनको अंदाजा लगेगा कि रिश्वत लेना कितना खराब होता है साथियों। आज आप सब लोगों ने हमें आदर सत्कार दिया। अभी मेरे पास एक फोन आया था, कह रहे थे गुंडा जी 2-3 गाड़ियां घूम रही हैं आपको मारने के लिए। मैं कि आप चिंता मत करो, मैं भी हुड्डा की मीड़ी से पैदा हुआ हूँ, कोई छोटी मोटे गांव से पैदा नहीं हुआ हूँ। इनकी औकात नहीं है जो हुड्डा के किसी भी आदमी के खिलाफ ये बोल सके। उंगली भी उठा के देख देंगे हुड्डा के किसी भी नागरिक के, तो उंगली को काट लेंगे। हम ये भी ताकत रखते हैं साथियों, और मरने से तो वो डरता है जो कायर होता है। हम तो मौत का मुकाबला करेंगे, लेना झुकेंगे और ना ही हम रुकेंगे। हम मौत का मुकाबला करेंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे, लेकिन महुआ में विकास का डंका बजा के रहेंगे साथियों, विकास का डंका बजा के रहेंगे। आज तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और लास्ट में भारत माता का जोरदार जयकारा। भारत